दोस्तों स्वागत है आप सभी का। और लाइव मार्केट में मैं आपको लेकर आया हूं। तो यहां पर मैंने जो चार्ट लगाया बैंक निफ्टी का लगाया है और हम लोग यही देखेंगे कि क्या हमारी जो टेक्निक है वो काम करती है कि नहीं करती है। अब लाइव मार्केट में आप देख सकते हैं कि मुझे तो नहीं पता आगे क्या होने वाला है, लेकिन मैं अपनी स्ट्रेटजी पर ही काम करूँगा। तो मेरी स्ट्रेटजी क्या है मैं आपको समझा देता हूँ फिर से एक बार। देखिए, पहली बात तो हम क्या करेंगे, जब ये लो है हमारा, ये लो, एक मिनट, यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारा लो है, ये हमारा लो है, ये ब्रेक हो जाएगा यानी कि इसके नीचे कैंडल क्लोज हो जाएगी बराबर से, तब जाके हम लोग अपने सेल साइड में हम लोग सिग्नल देखेंगे। और जब तक ये, और ये हमारा हाई है, यहाँ पे ये हमारा हाई है अभी फ़िलहाल में, ये हाई ब्रेक होगा तब जाके हम लोग यहाँ पर बाई साइड में जाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर हम लोग सेल साइड में, ठीक है। तो ये हमारा लाइव चार्ट चल रहा है, आप देखिए, थोड़ा सा अंदाज़ा लगाइए कौन सी कैंडल की बात कर रहा हूँ मैं। इस कैंडल का अगर लो ब्रेक होता है, किसका, इस कैंडल का जो मैंने यहाँ पर लगा रखा है, ये कैंडल, ठीक है, ये लो ब्रेक होगा तो हम बाई में, सेल में जाएंगे। और ये जो हाई है ग्रीन कैंडल का, तो ये ब्रेक होगा तो हम लोग बाई में जाएंगे। तब तक हम लोग देखते हैं चार्ट को और भी अच्छे से। देखिए, अब मॉर्निंग में जो सेटअप हमारा बना था, मॉर्निंग में क्या कैसे हमारा सेटअप बना था, यहाँ पर आप देखिए, ये जो कैंडल है इसका लो ब्रेक हुआ था, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लो ब्रेक हुआ था। उसके बाद में आपको सेल साइड में जाना था और इसका स्टॉप लॉस रखना था। किसका, इसका स्टॉप लॉस रखना था। तो देखिए ये स्टॉप लॉस हिट नहीं किया इसने। तो ये चार्ट कल का है, आज का है, ये डिपेंड बाद में करता है, उससे पहले ये डिपेंड करता है कि आपका मार्केट का सिनारियो क्या है। तो यहाँ पर आप चाहे तो एक रिस्क की ट्रेड ले सकते थे, उसके बाद आपको मौका ही नहीं मिला। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक हैमर कैंडल बना और उसके बाद मार्केट एकदम पूरी तरह से अप हो गया, क्योंकि अब होना भी ज़रूरी था, क्योंकि मार्केट पहले से ही इतना हो चुका था, कल बहुत गिर चुका था, तो अभी नीचे जाने का चांसेस इतना आसान ही नहीं था। यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारा एक रजिस्टेंस है और ये रजिस्टेंस को फेस कर रहा है मार्केट। हो सकता है मार्केट इसको बार बार टेस्ट करे, टेस्ट कर करके एकदम फिर बाद में इसको क्लियर करे। तो हाल में हम लोग वेट करेंगे इसके नीचे एक कैंडल क्लोज होने का, ठीक है। तब तक हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे। और ये हमारा रेजिस्टेंस बन रहा है, ये रेजिस्टेंस के ऊपर एक कैंडल बनेगा, जैसा कि मैंने बोला ये हाई ब्रेक करेगा, तब जाके हम लोग सोचेंगे बाई साइड में। चलिए अभी तब तक हम लोग बैंक निफ्टी का तो देख लिया हमने, निफ्टी का भी चार्ट एनालिसिस कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं निफ्टी का चार्ट आपके सामने रखता हूँ। आज हम ज़्यादा देर मार्केट में रुकेंगे नहीं, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाता है तो फिर प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर मैंने निफ्टी 50 का चार्ट लगा लिया है और ये निफ्टी 50 का चार्ट भी क्या बोलता है देखते हैं हम। देखिए, सुबह में अगर हम बात करें तो सुबह में मार्केट यहाँ पर खुला था, यहाँ पर, और हमारा ये सेटअप, ये जो सेटअप है हमारा, ये बना था यहाँ पे। और मैंने क्या बोला, इसके नीचे क्लोज होने दो, ये क्लोज हुआ है कैंडल। उसके बाद में यहाँ पर रिट्रेसमेंट पे आपको सेल साइड में जाना था, इसका स्टॉप लॉस रखना था। उसके बाद में आप देखेंगे डबल आपको प्रॉफिट मिल ही चुका है यहाँ से यहाँ तक का, क्योंकि आप यहाँ से गए होंगे तो इतना आपको प्रॉफिट मिल चुका है डबल। उसके बाद में हम बाई साइड की अगर हम बात करते हैं तो मैंने क्या बोला कि ये जो हाई ब्रेक होगा तब आप बाई साइड में जा सकते हैं। इसके ऊपर क्लोज हुआ कैंडल, उसके बाद में आप यहाँ से बाई साइड में अगर एंट्री लिए होंगे तो अच्छा खासा आपको यहाँ पे भी डबल प्रॉफिट हो चुका है। तो यही है। अभी हम लोग बात करें तो हमारा जो लेटेस्ट लो है ये है, कौन सा है, ये लो ब्रेक होगा तो हम लोग सेल साइड में जा सकते हैं। लेकिन ये कैंडल थोड़ा सा अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी रेड कैंडल है तो हम इसको लो समझेंगे, चाहे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो, क्योंकि हम जो बात कर रहे हो हम अटल रहेंगे, अपनी बातों पे अटल रहेंगे, तभी जाके हम मार्केट में कुछ करेंगे। अगर आप अपनी बातों पर अटल नहीं हैं तो फिर आप कुछ भी कर लीजिए, आप कुछ भी ज़िंदगी में पा नहीं सकते। क्योंकि ज़िंदगी में अगर कुछ पाना है तो अटल होना बहुत ज़रूरी है। अटल मतलब दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि मैं 1 रुपये का लॉस करूँगा, 2 रुपये का प्रॉफिट करूँगा, तब तक मैं कोई काम नहीं करूँगा, एग्जिट नहीं करूँगा। या फिर हम बोल सकते हैं कि मुझे जब समझ में आएगा कि यहाँ पर मेरा सेल ट्रेड होगा तो सेल ट्रेड जब मेरा सेटअप बनेगा तभी मैं ट्रेड लूँगा, अदरवाइज़ मैं ट्रेड नहीं लूँगा।
तो ये चीज़ें कुछ अपने आप के लिए प्रॉमिस करिए अपने आप से, अपने आप के लिए कि मेरे साथ ये होगा तभी मैं ये करूँगा, नहीं तो मैं नहीं करूँगा। तभी जाके आप कर पाएंगे। आप क्या हुआ बीच में अगर कूदेंगे कोई फ़ायदा नहीं, इधर इधर कुछ मतलब नहीं, ना तो आप किनारे लगेंगे ना आप इस किनारे लगेंगे, इस नदी में आप बीच में फंसे रहेंगे। तो इससे अच्छा है कि आप ये डिसाइड करिए कि मैं इस साइड में बैठूंगा या इस साइड में। ठीक है, तो देखते हैं अपना। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ से अगर बात करते हैं तो निफ्टी ने ये रेजिस्टेंस पार किया है, बार बार इसको सपोर्ट ले रहा है। सपोर्ट लेके ये हो सकता है ऊपर भी जाए या फिर सपोर्ट तोड़ के नीचे भी आ जाए। तो अभी ये मार्केट ने रेंज बना दिया, ये रेंज को थोड़ा सा देखते हैं और कोशिश करते हैं कि क्या होता है आगे, फाइंड आउट करेंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अगर हम लोग थोड़ा सा इसको और जूम करेंगे तो क्या मार्केट क्या सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहा है। मार्केट एक बार टेस्ट करना चाहिए। क्या टेस्ट करना चाहिए? मार्केट ने यहाँ हाई तो ब्रेक कर दिया, लेकिन मार्केट को थोड़ा सा ऐसे टेस्ट करके जाना चाहिए। मार्केट यहीं पे अभी रुका हुआ है, कुछ कर नहीं रहा है और आज एक्सपायरी भी है, तो हो सकता है एंडिंग में या फिर 2 बजे बाद कुछ करे, तब तक ये बना रहे। तब तक हमको भी अपने आप को संभाल के रखना है, क्योंकि अगर पैसा हमारे पास में है और वो अभी दे दिया हमने तो फिर लॉस करके बैठ जाएंगे, इससे कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। तो चलिए अभी फिर से हम लोग थोड़ा सा बैंक निफ्टी का चार्ट लगा के रखते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, तो उसमें क्या हो रहा है ये हम लोग को देखना ही पड़ेगा। शेयर मार्केट में सफल होने के लिए बहुत कुछ ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ एक चीज़ सीखना है कि आपको कहाँ पे ट्रेड लेना है और कहाँ पे नहीं लेना है, बस इतना ही सीखना है। बाकी अगर आप चाहें तो कितने से कितने ही चीज़ें हैं, आप ऑप्शन देखो, वर्ल्ड वाइड न्यूज़ देखो, कहाँ का मार्केट बढ़ा है कहाँ का नहीं बढ़ा है ये देखो, उसके बाद में इंडिकेटर देखो, MACD देखो, बॉलिंजर बैंड देखो, मूविंग एवरेज देखो, सारी दुनिया की अगर कहानी रहे तो पूरी दुनिया को देख लो, लेकिन अपना प्रॉफिट 0 या फिर माइनस में चला जाता है, उसका मतलब ही नहीं ना। वो चीज़ें देखो जो ज़रूरी है। और ज़रूरी भी क्या, एक चीज़ आप सोचते हैं, अगर रियल लाइफ में भी अगर आप सोचते हैं कि 1000 चीज़ करेंगे, हाँ, अगर मैं बताता हूँ आपको कि हमारी जो खाने पीने की कंपनी है वो भी आपकी, टायर की कंपनी भी आपकी, हाँ, उसके बाद में केमिकल भी आपका, लोहा भी आपका, दुनिया की सारी चीज़ें अगर आप अपनी बना लोगे तो फिर बाकी लोग क्या करेंगे। इसलिए आपको याद रखना है कि हमको एक ही चीज़ पर फोकस करना है। कोई सा भी आज चाहे आप किसी भी इंडिकेटर से काम करो, आपको लग रहा है तो उसी इंडिकेटर से काम करो, नहीं करना है तो मत करो। यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारा कौन सा लो है, ये अगर इसके नीचे क्लोजिंग देता है, तोड़ तो यहाँ पर भी दिया था इसने, यहाँ पर भी तोड़ दिया था, लेकिन क्लोजिंग नहीं दिया। क्लोजिंग देना मतलब बोले तो क्लोज किस तरह से करना चाहिए कि यहाँ पर क्लोज हो जाए, एक कैंडल अच्छा सा बन जाए, उसके बाद में हम ट्रेड को बनाने की कोशिश करेंगे। देखते हैं, फिर से मैं मार्क कर देता हूँ ताकि आपको बाद में कन्फ्यूजन ना हो। इसके नीचे क्लोजिंग होना चाहिए, ठीक है, और इसका हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद इस कैंडल का स्टॉप लॉस रहेगा, ये स्टॉप लॉस कौन सा, ये और ये 2 स्टॉप लॉस। जो ज़्यादा रखना चाहता है थोड़ा सा यहाँ का रख ले और कोई यहाँ का रख लेना, लेकिन ये क्लोज होने के बाद, ये कैंडल कैसी क्लोज होती है उसके बाद ही हम लोग डिसीजन लेंगे। तो वेट करते हैं। अभी टाइम कितना हुआ है, अभी तो कैंडल शुरू ही हुआ है। अभी जो टाइम हुआ है हमारा 10:51 हुआ है, 10:51 हुआ, अभी तो ये कैंडल शुरू ही हुआ है, तो इसको बहुत देर तक हमको वॉच करना पड़ेगा। देखते रहिए रनिंग मार्केट में, थोड़ा सा 15-20 मिनट हम लोग देखेंगे, उसके बाद में मैं बंद कर दूंगा। देख सकते हैं आप, कैंडल तो पूरी तरह से कोशिश कर रहा है कि नीचे क्लोजिंग दे,
नीचे गिर जाए, लेकिन क्या होता है वो देखना अपने को पड़ेगा सही। यहाँ पर अगर देखेंगे आप तो क्या दिख रहा है आपको, आप बताइए क्या दिख रहा है आपको, कमेंट करके बताइए यार, क्योंकि लाइव चल रहे हैं तो कमेंट करके आपको बताना है। यहाँ पर आप देखेंगे तो अभी ये जो 20 मूविंग एवरेज है ना, इसका सपोर्ट भी ले रहा है। यहाँ पर ये 20 मूविंग एवरेज मैंने जो बना रखा है ना, इसका सपोर्ट भी ले रहा है। मार्केट यहाँ पे ट्रैपिंग में डाल सकता है आसानी से, क्योंकि कोई लोग सेल करेंगे, कोई बाई करेगा, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। और मैंने बताया कि अगर ये यहाँ से ऐसे गया है तो सपोर्ट लेगा, और सपोर्ट लेके उठ भी सकता है, क्योंकि इसको उठने के चांसेस ज़्यादा है। लेकिन हमारा जो ट्रेड है, हम लोग क्या सोच के बैठे हैं, हमको वैसे एक ही टेक्निक से ट्रेड करना है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। 1000 टेक्निक अपने को लगानी नहीं है, 1000 इंडिकेटर, 1000 चीज़ें अपने को करनी नहीं है। अपने को एक ही चीज़ है, यहाँ से अगर क्लोजिंग देता है नीचे इसके नीचे क्लोजिंग हो जाती है, प्राइस नीचे क्लोज हो जाता है, तो हम लोग सेल साइड में जाएंगे, इसका स्टॉप लॉस रख के। बस इतनी सी बात क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में। अगर ये बात अगर आपको क्लियर है तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता पैसा बनाने से। लेकिन आप क्या बोलेंगे, अभी मैं यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज देख लूँगा, उसके बाद फिर मैं कुछ और इंडिकेटर लगा लूँगा, तो सारी चीज़ें करने से कोई मतलब निकलता नहीं ना। 1000 चीज़ें करेंगे, फिर रोज़ 1000 चीज़ों को देखना, 1000 चीज़ों को समझना पॉसिबल नहीं है। आदमी एक डायरेक्शन में बढ़ सकता है आगे। अगर उसको बोले कि इधर भी पहले इधर जाओ, फिर 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 इधर जाओ, तो वो खुद नहीं समझ पाएगा कि वो कहाँ जा रहा है। इसलिए ना हमको एक डायरेक्शन में चलना है, इधर चलना है तो इधर चलते ही रहना है। जिस चीज़ से आप चलना सीख गए उस हिसाब। तो चलो देखो यहाँ पर क्लोजिंग दे दिया है। अभी हम थोड़ा सा अगर वेट करेंगे यहाँ पे, अगर 1 मिनट के कैंडल में अगर आपको यहाँ पर ट्रेड मिल जाता है सेल साइड, तो आपका स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर आए, फिर यहाँ पर आप कहीं पे भी आप थोड़ा सा सेल करने की कोशिश करें, जहाँ पर अभी आपको सेल मिल जाए वहाँ पे, लेकिन कोशिश करें कि स्टॉप लॉस छोटा हो, क्योंकि आप यहाँ पर सेल करेंगे, यहाँ तक सेल करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा। लेकिन आप सेल कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट आपको मौका देगा नहीं देगा ये तो बोलना बहुत मुश्किल है। देखिए मार्केट हमारे हिसाब से अभी चल रहा है। देखिए यहाँ से हमने क्या बोला, सेल साइड में जाना है, सेल साइड में हम जा चुके हैं। अब मार्केट थोड़ा नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, देखते हैं। अभी हमने क्या किया, अभी मैं क्या बोल चुका हूँ आपको, फिर से मैं आपको एक बार और समझाता हूँ। मैं क्या बोला हूँ आपको कि यहाँ पे स्टॉप लॉस रखिए, कहाँ पे, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखिए, और यहाँ पे आपको सेल कर दिया है आपने, तो यहाँ पर भी आप सेल कर सकते हैं, यहाँ पर भी आप सेल कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी एंट्री है। अभी अगर हम बात करें तो टारगेट की, तो टारगेट देखिए, अपना टारगेट यहाँ पर कुछ भी डायरेक्शन दिख नहीं रहा है टारगेट का। टारगेट अपना बहुत नीचे जा रहा है, तो फिर भी आप ये वाला टारगेट लेके चलिए, फिर ये वाला टारगेट लेके चलिए, क्योंकि ये कैंडल के बाद बायर से एक्टिवेट हुए थे, तो यहाँ पर भी मार्केट आ सकता है, और कुछ बायर से यहाँ से एक्टिवेट हुए होंगे तो मार्केट यहाँ पर टच कर सकता है। तो हमारा टारगेट तो वही होगा, डबल रखिए। अगर डबल नहीं हो पा रहा तो 1 तो लेना ही लेना है, तो डबल रख के हम लोग चलेंगे। उसके बाद कितना मिलता है फिर हम डिसाइड करेंगे मार्केट के हिसाब से। तो हम बैठे हैं अपने टारगेट के लिए। हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे है, एंट्री हमारी यहाँ पे है। अभी मैं ये डिस्प्ले आपके सामने रख रहा हूँ, मार्केट क्या करता है वो हम लोग देखेंगे। आपके जो सजेशन हैं, आपकी जो कुछ प्रॉब्लम है, वो आप मुझे कमेंट करते रहिए, ताकि हम लोग बातें करेंगे ना तो हम मार्केट को अच्छे से सीख पाएंगे। अगर हम बातें ही नहीं करेंगे,
हम मार्केट को समझेंगे नहीं तो कैसे हम लोग सीख पाएंगे। इसलिए मैं आपसे वही बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई सजेशन है तो आप मुझे कमेंट करिए यार। जब आप कमेंट करेंगे तो मुझे भी मज़ा आएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा और हम लोग काफ़ी कुछ सीख पाएंगे। देखिए, लॉस मार्केट में होना एक इंसिडेंट नहीं है। मार्केट में लॉस होना एक होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है यार कि आप रोड पे चलेंगे और आप एक्सीडेंट नहीं हो सकता। अगर आप कभी कभी गलत डायरेक्शन में चले गए और कुछ भी हुआ, या फिर आपकी गाड़ी चलेगी तो पंचर नहीं होगी, ऐसी चीज़ें हम मान नहीं सकते। इसलिए ना सबसे पहली चीज़ यही है कि आप चलना शुरू कीजिए, लेकिन सिर्फ एक चीज़ के हिसाब से चलना शुरू कीजिए कि आप सही से चलेंगे। उसमें कोई भी जो हमने एक डायरेक्शन दे रखी है वहाँ पर, जैसे कि अब सिग्नल हम बात करें कि यहाँ पे जहाँ पे सिग्नल लगाए वहाँ पे रुकना है। अगर आप सिग्नल लगाए और आप रुक नहीं रहे, अब देखिए यहाँ पर हमने सिग्नल लगा दिया, कहाँ पे, ये सिग्नल लगा दिया है कि ये हमारा स्टॉप है, इसके आगे हम नहीं जाएंगे, तो ये सिग्नल है। और यहाँ पर एक सिग्नल लगा दिया हमने कि इसके यहीं पे हम एंट्री लेना है तो यहीं पे एंट्री लेंगे, इसके आगे पीछे हम लोग उल्टा सुल्टा कुछ नहीं करेंगे। और देखेंगे कि अगर यहाँ पर इसके नीचे जाता है ऊपर जाता है, दोनों सिग्नल में से हमको एक सिग्नल क्रॉस होगा तो हमको एग्जिट करना है। अभी यहाँ पर देखिए, ये सिग्नल अगर तोड़ेगा तो हमको एग्जिट कर जाना है, और ये सिग्नल जब तक है तब तक हम बने रहेंगे। देखते हैं आगे क्या होता है मार्केट में। आप और मैं यहीं हूँ, कहीं जा नहीं रहे, मार्केट को एनालिसिस कर रहे हैं। और आज मैं एनालिसिस आपको यहीं पे दे रहा हूँ, तो मैं बाद में कोई वीडियो डालूंगा नहीं। इसलिए इस वीडियो पर फोकस करिए और समझने की कोशिश करिए कि क्या करता है मार्केट। देखिए, मार्केट में मैंने आपके सामने चार्ट पहले से फिट कर रखा है। मैंने यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं किया है कि फर्जी काम, जो कि आपको ना लगे कि मैंने फर्जी कर दिया हो। मैंने सब कुछ आपके सामने क्लियर रखा है कि कहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस है, कहाँ पे हमारी एंट्री है और कहाँ तक का हम टारगेट ले सकते हैं। सारी चीज़ें आपके सामने है और मार्केट रनिंग कर रहा है। मार्केट में आपको सब कुछ दिख रहा है और आपको लगता होगा कि मैं इतना होशियार हूँ तो फिर मैं क्यों नहीं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, फिर मैं आपको क्यों नहीं दिखा रहा हूँ मेरा प्रॉफिट लॉस। देखिए, मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, थोड़ा मेरा जॉब का प्रॉब्लम है। मैं रेगुलर ऑफिस में या फिर और किसी काम में बिजी रहता हूँ, इसलिए मैं मार्केट को लाइव मार्केट में नहीं आ पाता हूँ। जब मेरा ऑफ या जब मैं फ्री रहता हूँ तभी जाके मैं लाइव मार्केट में आने की कोशिश करता हूँ। जब मैं पूरी तरह से फ्री हो जाऊँगा अपने जॉब से या अपनी नौकरी से, तब मैं कोशिश करूँगा कि यार मैं रोज़ लाइव मार्केट में आऊँ। अब देखिए, हमारा प्रॉफिट हो चुका है यहाँ पे। आप देखिए, यहाँ पर प्रॉफिट हो चुका है, तो यानी कि हम पहला प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अभी हम बात करें तो पहला प्रॉफिट हमारा बुक हो गया है। देखिए यार, यहाँ पर ही मैं आपको लेके चल रहा था, फिर से मैं आपको बता देता हूँ। मैंने यहीं पे आपको एंट्री दिला दी थी और अभी यहाँ तक का प्रॉफिट यानी कि 1:1 तो हम पहुँच ही चुके हैं। यानी कि हमारा प्रॉफिट 1, जितना हमने प्रॉफिट लॉस रखा था उतना ही प्रॉफिट हमारा हो चुका है। और अभी हम मार्केट को ऑब्जर्व करेंगे। अगर अब देखिए हमारे पास में क्या चांस है यहाँ पे, अब मार्केट फिर से यहाँ तक टच कर सकता है और अब हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हम रख सकते हैं। फिर से मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ ये सब। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमारा कहाँ पे होना चाहिए, अब हमारा जो स्टॉप लॉस यहाँ पे था, जहाँ अब हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे हो जाना चाहिए, जहाँ पे एंट्री लिया था यहाँ पे स्टॉप लॉस रहना चाहिए अपना। और यहाँ पे नहीं रख रहे तो आप थोड़ा सा नीचे कर लीजिए, क्योंकि प्रॉफिट नहीं बुक किया है तो मार्केट आपको थोड़ा सा परेशान करने की कोशिश करेगा। तो देखिए थोड़ा सा यहाँ से मार्केट अगर रिटर्न होता है कि नहीं होता है, ये तो अभी हम लोग देखेंगे। मार्केट सेल साइड में है, इसलिए हमको सेल पे फोकस करना है अभी। जी, जितना ऊपर चढ़ेगा उतना अपने के लिए प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा, बल्कि यहाँ पे बेनिफिट देगा। इसलिए पहला अपना जो टारगेट है वो पूरा हो गया, 1-1 हो गया, अभी 1-2 का बाकी है। तो 1-2 का बाकी है तो थोड़ा सा रिस्क आपको ये भी रखना पड़ेगी कि भाई कहीं मार्केट इसके ऊपर निकलने लगा, यहाँ पर इसके ऊपर या फिर इसके ऊपर, तो हमको एग्जिट कर जाना है अगर सेफ साइड में खेलना है तो। फिर से अभी मैं आपको ये हटा के दोहराता हूँ। फर्स्ट टाइम हम देखेंगे तो हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस था, यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस था। अब हम लोग ये कैंडल बन चुकी है
तो अब हमारा स्टॉप लॉस वहाँ से लाके हम लोगों ने यहाँ कर दिया। कहाँ पे कर दिया? यहाँ पे, जहाँ पे हमारा एंट्री था वहीं पे हमारा स्टॉप लॉस हो चुका है। क्योंकि ट्रेलिंग करेंगे, या फिर आप यहाँ तक करिए, क्योंकि कुछ तो कम करेगा ना, है ना यार। ऐसा नहीं है कि मार्केट आप अपोजिट साइड में चला गया तो आप यहीं पे बैठे रहो, यहीं का लॉस लेना है। मार्केट आपकी डायरेक्शन में चल रहा है तो थोड़ा सा यहाँ पर मैनेज करिए कि आपका लॉस हो तो थोड़ा सा ही हो, प्रॉफिट हो तो होगा। अब देखिए मार्केट फिर से आपकी डायरेक्शन में चल रहा है, चलने दो। जब ये कैंडल बन जाएगा तो हम यहाँ का स्टॉप लॉस लगा लेंगे, ठीक है। ये कैंडल बन जाएगा तो ये फिर हम यहाँ का स्टॉप लॉस लगा लेंगे। इस तरह से मैनेज करके चलना है अपने आप को, ताकि कोई लॉस हो ना। लॉस होगा छोटा मोटा चल जाएगा, बड़ा लॉस नहीं होना चाहिए यार, यही सबसे बड़ी बात है। तो वेट करते हैं क्या होता है मार्केट में, और ज़्यादा वेट नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि ज़्यादा अभी और 5-10 मिनट में लाइव रहता हूँ, उसके बाद में फिर मैं बंद कर देता हूँ। तो हम लाइव मार्केट में ही चला रहे हैं यहाँ, ताकि बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि मैं चार्ट एनालिसिस करता हूँ, तो ऐसे एनालिसिस करता हूँ जब मार्केट क्लोज हो जाता है तब जाके मैं चार्ट एनालिसिस करके आपको बता देता हूँ। अब हम यहाँ पे लाइव मार्केट में कर रहे हैं, और ये कैंडल क्लोज हो जाएगा, उसके बाद हम लोग बंद कर देंगे। उसके बाद में फिर हम लोग देखेंगे नहीं यार। क्यों? क्योंकि मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है, मुझे और भी काम है। दूसरी बात ये है कि अब हम 2-4 घंटे का लाइव एनालिसिस डालेंगे तो लोगों को लगेगा कि मैं परेशान कर रहा हूँ उनको, क्योंकि इतना पूरा 6 घंटा 8 घंटे का जब मैं ऑनलाइन रहूँगा, यूट्यूब पर लाइव रहूँगा, तब हम बहुत सारी बातें डिस्कस करेंगे। और कमेंट करिए यार कि यूट्यूब पर लाइव आऊँ मैं, आप सब लोगों से मिलूँ जो मेरा वीडियो देखते हैं। देखिए फिर हम मिलते हैं, फिर बातें करेंगे, फिर आपके क्वेश्चन भी मैं लूँगा। लेकिन चीज़ें एक ही याद रखिए, ज़िंदगी में अगर सक्सेस होना है ना तो एक ही चीज़ याद रखिए। अगर आपने एक चीज़ पकड़ ली ना, जैसे मान लीजिए कि 1000 जगह कुआं नहीं खोदना भाई, 1000 जगह गड्ढे करोगे, यहाँ भी गड्ढा, यहाँ भी गड्ढा, यहाँ भी गड्ढा, यहाँ भी गड्ढा, यहाँ भी गड्ढा। थोड़ा सा गड्ढा खोद दिया, इसमें पानी नहीं मिलेगा। थोड़ा सा गड्ढा खोदा, यहाँ पे पानी नहीं मिलेगा। थोड़ा सा यहाँ पे खोदा, थोड़ा सा यहाँ पे खोदा, तो पानी नहीं मिलेगा। सिर्फ आप अपनी मेहनत बेकार कर रहे हो, सिर्फ अपने आप को परेशान कर रहे हो। इतनी सारी मेहनत करके खाली अपना टाइम ख़राब कर रहे हो, इसमें कुछ नहीं। पानी अगर निकालना है तो एक बड़ा गड्ढा खोदना ही पड़ेगा। बड़ा गड्ढा मतलब बड़ा कुआं खोदना पड़ेगा, वेल इतना गहरा करना पड़ेगा, तभी जाके आपको पानी मिलेगा। तो जिस भी चीज़ पर आप ले रहे हो ट्रेड, उसको बड़ा अच्छे से एनालिसिस करो। उसी पर 200-400 ट्रेड लेकर देखो, 100 ट्रेड लेकर देखो, 50 ट्रेड लेकर देखो, लेकिन अगर वो बेनिफिट करता है, और मैं तो बोलता हूँ कि हर चीज़ आपको बेनिफिट करेगी, क्योंकि अगर आप सोचेंगे करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। क्योंकि कोई भी स्ट्रेटजी हर रोज़ काम नहीं करती। अभी आप एक बड़ा गड्ढा कुआं भी खोद लो, गहरा भी खोद लोगे, लेकिन कभी कभी उसमें भी पानी नहीं मिलता है। ऐसा नहीं है कि सब सारे कुएं जितने खोद डाले उसमें सारे में पानी मिलेगा, या फिर सारी नदियाँ सब में गर्मी में पानी मिलेगा। बरसात में तो सब जगह पानी मिलता है। जैसे कि सेल साइड का होता है तो सब जगह कभी भी आप सेल कर दो, बाई साइड का तो बाई कर दो, तो मिल जाता है वो रेंडमली। तो जीवन का एक लक्ष्य है कि जहाँ भी आप बैठे हो वहाँ पर पूरी तरह से बैठे रहो, करते रहो। देखिए ये कैंडल अभी क्लोज हो चुकी है, और मार्केट में आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर होना चाहिए अभी। और कोई अगर है तो इसमें रखिए, और यहाँ तक जा चुकी थी। क्योंकि अब मार्केट अगर फिर से टेस्ट करने जाएगा तो फिर आपको यहाँ पर टेस्ट करेगा, तो फिर से आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है। तो मैं अब क्या बोल रहा हूँ कि अब इतना प्रॉफिट देखने के बाद लॉस नहीं लेना चाहिए आपको। इतना बात ध्यान रखिए। इतना प्रॉफिट देख लिया होगा आपने, 1:1 प्रॉफिट देख चुके हैं आप, तो अभी आपको इतना लॉस नहीं होना चाहिए। ये एक चीज़ याद रखना है। अगर आप इसके बाद लॉस करोगे तो फिर आपकी मर्जी, इसमें कोई भी कुछ बोल नहीं सकता। तो अब मैं यहाँ पर क्लोज कर रहा हूँ यार, क्योंकि अभी मेरे पास में टाइम भी नहीं है और मुझे दूसरा भी काम है। तो आप देखते रहिए, मार्केट को समझते रहिए, कमेंट करते रहिए। और आज के लिए इतना ही। एक बार सिर्फ मैं बैंक निफ्टी का चार्ट दिखा देता हूँ आपको, निफ्टी में क्या हो रहा है, ताकि
हमारा वो भी एनालिसिस हो जाएगा, फिर बाकी लोग निफ्टी में ट्रेड करने वाले नहीं बोलेंगे कि हाँ हमको नहीं बताया। देखिए यहाँ पर मैंने क्या बोला था कि ये क्लोज हो जाएगा तो हम सेल साइड जाएंगे, तो ये क्लोज हुआ और यहाँ का स्टॉप लॉस रख के यहाँ पर आपने सेल किया होगा, यहाँ पर सेल किया होगा, यहाँ स्टॉप लॉस रखा होगा। अब यहाँ तक मार्केट आया था आपको, अब यहाँ पे सेलर थोड़े से कम पड़ गए, इसलिए थोड़ा सा मार्केट आपको परेशान भी कर सकता है और मार्केट अलग डायरेक्शन में भी जा सकता है। तो यहाँ पर आप देखिए, अब थोड़ा सा आप अलर्ट हो जाइए। 1:1 हो चुका है, जिनको 1:1 पसंद नहीं है वो रुक सकते हैं, और जिनको पसंद है वो बुक कर लिए होंगे। और देखिए यार, ये तो क्लियर बात है कि अगर यहाँ जाएगा तो एग्जिट कर जाइए, क्योंकि फिर से दोबारा आपको ट्रेड मिल जाएगा, ट्रेड आपको दोबारा मिल जाएगा। लेकिन क्या होगा, एक चीज़ नहीं होगी। कौन सी चीज़ नहीं होगी? जो कि आप लॉस नहीं होगा। लॉस नहीं होगा ना तो प्रॉफिट फिर से हम लोग एंट्री कर सकते हैं। लेकिन लॉस यहाँ पे आपने कर लिया, मार्केट आपके फेवर में था फिर भी आपने लॉस कर लिया, तो फिर क्या होगा, फिर उल्टा हो जाएगा, फिर आप दोबारा हिम्मत नहीं कर पाओगे। क्योंकि जहाँ 500 का लॉस होना चाहिए वहाँ पे आपने 2000 का लॉस कर लिया, तो फिर क्या होगा, जहाँ 5000 का होना चाहिए वहाँ 20000 का कर लिया, जहाँ 50000 का होना चाहिए वहाँ 2 लाख का कर लिया, तो फिर आपकी हिम्मत नहीं रहेगी। तो ठीक है, यहाँ इतना ही बहुत है आपके लिए। और मैं अभी कोशिश करता हूँ, कल तो मैं फिर से लाइव नहीं आ पाऊँगा, और फिर अगले मंडे से हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। अब मैं बंद कर रहा हूँ। अगर आपका कोई कमेंट है तो मुझे ज़रूर बताएं।